खबर का रुख करेंगे। सबसे पहले बुलेटिन में आपको बताएंगे दिल्ली में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ में किस तरीके से जो बुलडोजर कार्रवाई है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। दाल मंडी में भी अवैध अतिक्रमण को लेकर अब कार्रवाई की जाएगी। तो आपको बता दें कि दाल मंडी में अवैध निर्माणों के खिलाफ में ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। 187 अवैध निर्माण है जिन्हें चिन्हित किया गया है और उनके खिलाफ बुलडोजर एक्शन होता हुआ नजर आएगा। इससे पहले तुर्कमान गेट के पास में भी अतिक्रमण के खिलाफ इसी तरीके से बड़े स्तर पर कार्रवाई करने का निर्देश जारी कर दिया गया था और अब फिलहाल जो जानकारी मिली है वो दाल मंडी को लेकर है। जमींदोज करने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है और यही कारण है कि बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है उसको भी अलर्ट कर दिया गया है। तो ऐसे में पूरे इलाके को सील कर दिया गया है, बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि किसी भी तरीके की कोई भी सुरक्षा में चूक ना हो सके, क्योंकि लोगों की तरफ से विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। और देखिए इसके लिए बुलडोजर एक्शन की शुरुआत हो चुकी है। प्रशासन ने पूरे इलाके को सील किया है। सोमवार को 2 अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया, तो वहीं ये कार्रवाई आज भी जारी रहेगी। और चलिए अब बात करते हैं केजीएमयू धर्मांतरण मामले की, जहां पर अब डॉक्टरों ने अर्पणा यादव के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया और ये भी कहा गया है कि अगर मामला दर्ज नहीं किया गया तो हड़ताल पर ये सभी डॉक्टर्स जा सकते हैं। एक तरफ धर्मांतरण को लेकर जो पूरा मामला है उसके तहत जो इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है। तो ऐसे में अर्पणा यादव की तरफ से धर्मांतरण का आरोप लगाया गया था कि धर्मांतरण करने के लिए दबाव बनाया गया है और इसी के चलते यहाँ विरोध देखा जा रहा था, लेकिन अब डॉक्टर्स अर्पणा यादव के खिलाफ हो गए हैं। तो एफआईआर दर्ज नहीं होने पर डॉक्टर्स ने आज से हड़ताल पर जाने की बात कही है। दरअसल 9 जनवरी को केजीएमयू में महिला डॉक्टर से यौन शोषण और धर्मांतरण के आरोपी डॉक्टर रमीज उर्फ रमीजुद्दीन की गिरफ्तारी की मांग पर केजीएमयू में अर्पणा समर्थकों ने जमकर हंगामा किया था। अब बात करेंगे असदुद्दीन ओवैसी की। संभल कांड ओवैसी चलते हुए नजर आए। उन्होंने वक्फ कानून का जिक्र एक बार फिर से कर दिया। उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि संभल की मस्जिद अब खतरे में है, मुश्किल में आ गई है। ये बात उन्होंने निकाय चुनावों के दौरान रैली को संबोधित करते हुए कही। तो निकाय चुनावों को लेकर संबोधन चल रहा था। ओवैसी ने कई सारी बातें कही, बीजेपी के ऊपर वार करते हुए भी वो नजर आए। इस बीच एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने महाराष्ट्र निकाय चुनाव में पूरी ताकत भी झोंक रखी है। असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बोर्ड पर डाउट खेला है। इस बार उन्हें संभल की जामा मस्जिद भी याद आ गई है। आखिर माजरा क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। ऐसे कानून की हम तायीद नहीं कर सकते जो हमसे हमारी मस्जिद, दरगाह, खानकाह को छीनने का एक कानून बनाया गया और उस कानून को नरेंद्र मोदी के सामने फाड़ कर कहा यह कानून भारत के संविधान के खिलाफ है। हम अपनी मस्जिद का और ईमान का सौदा नहीं कर सकते। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर वक्फ के मुद्दे को हवा दी है। इस बार वक्फ का राग उन्होंने महाराष्ट्र निकाय चुनाव के दौरान अलापा है और अपने वोटर्स को वक्फ के नाम पर इमोशनल ब्लैकमेल करने की भरपूर कोशिश की है। इस कानून के जरिए हुकूमत किसी भी मस्जिद को हासिल कर सकती है। इस कानून के जरिए किसी भी दरगाह और खानकाह को बंद किया जा सकता है। जिस जमीन का मालिक अल्लाह है, मोदी बोल रहे कि काबिज मालिक होगा, अल्लाह नहीं होगा। कौन सा इंसाफ है बताओ आप ये। असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र में संभल की जामा मस्जिद का भी मामला उठाया और नए वक्फ कानून के तहत संभल की मस्जिद को खतरा बताया। और मेरी बात याद रखो, खुदा ना खास्ता संभल की मस्जिद अब परेशानी के माहौल में आ चुकी है कानून बनने के बाद। क्या तुमने नहीं देखा कि दिल्ली में 100 साल पुरानी मस्जिद है, सर्वे होता है, मस्जिद कमेटी को नहीं मालूम, सर्वे हो जाता। अब आपको बताते हैं कि ओवैसी ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि संभल में एक और नया मामला सामने आया है, जहां मुस्लिम बहुल मोहल्ले में तालाब की जमीन पर कब्जे की बात कही जा रही है। संभल के सराय तरीन इलाके में आज राजस्व टीम तालाब की जमीन की तीसरे चरण की पैमाइश करेगी। राजस्व विभाग का दावा है कि तालाब की जमीन पर 40 से ज्यादा मकान बने हुए हैं। पैमाइश पूरी होने के बाद ये साफ हो जाएगा कि तालाब की जमीन कहां से कहां तक है और कितने मकान अतिक्रमण में हैं। कार्रवाई के लिए 22 लेखपालों के साथ राजस्व अधिकारी और पुलिस बल की ड्यूटी लगाई गई है। असदुद्दीन ओवैसी को लग रहा है कि पैमाइशों का ये दौर जारी रहेगा।